नीति क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दिल की हमेशा साफ बनना चाहिए। जो लोग दिल के काले होते हैं वो लोग चेहरे के कितने भी साफ क्यों ना हो, वो काले ही होते हैं। भगवान महावीर स्वामी से अगर पूछा जाए तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तन के काले का तो मोक्ष होता है, तन का काला कोई है तो भगवान बन सकता है, लेकिन मन का काला कभी भगवान नहीं बन सकता। छोटी छोटी उन्नतियां, छोटी छोटी तरक्की आप दिल के साफ के रहोगे तो ही हो पाएगी। मैं आपको अपना अनुभव कहता हूं कि दिल के साफ रहोगे ना तो सबके खास रहोगे। दिल के साफ रहोगे तो सबके खास रहोगे। आप चाहते हो अगर कि मैं हर कोई व्यक्ति मुझे चाहे, मेरा व्यक्तित्व आकर्षित अट्रैक्टिव हो, दिल के साफ रहो ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन से कुछ और, तन से कुछ और वचनों से कुछ और। मन कुछ और चल रहा है उनका, कहते कुछ है करते कुछ है, दिखते कुछ और ही है। ऐसे लोग कुटिल कहलाते हैं, कुटिल चाणक्य नीति वाले कहलाते हैं। और ऐसे लोगों को मेरी तरफ से तो स्पष्ट कहना है कि तुम दिल के साफ नहीं हो, इससे तुम किसी के खास नहीं बन सकते। जो मनी माइंडेड होता है वो दिल का कभी साफ नहीं बन सकता। बहुत ग्रीडी है, बहुत ज्यादा ग्रीडी है, मतलब वो पैसे का भूखा है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पद की भूखे रहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे लेकिन पद में मुझको होना, लेकिन दिल के साफ नहीं होना। उम्र बड़ी हो जाएगी लेकिन तुम्हारा ओहदा बड़ा नहीं हो पाएगा। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, आज की बात ध्यान रखना। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, पद से भी कोई बड़ा नहीं होता। लोग उसको चाहते कितना है उससे व्यक्ति बड़ा होता है। असली कमाई वो नहीं जो तुमने जिंदगी भर कमाई है, असली कमाई वो है जो तुम्हारे मरने के बाद कांधा लगाने आई है। और अब दिल के साफ रहोगे तो ही काम बन पाएगा। राम दिल के साफ थे और रावण दिल का कुटिल था। एक दृश्य में आपको जैन रामायण से बताता हूं। विभीषण रावण का मंत्री, विभीषण रावण का मंत्री, और विभीषण से रावण ने कहा कि आप बताइए क्या करना चाहिए, सीता का मैं हरण करके लाया हूं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। विभीषण, कुंभकर्ण सारे मिलके कहते हैं कि गलत है, ये गलत है, लंकेश ये गलत है, क्योंकि भाई नहीं अभी अभी राजा से बात कर रहे हैं। विभीषण कहता है कि एक क्षण था, एक वक्त था जब मैं कहीं किसी की यहां से कन्याओं का हरण करके लाया था और आपने कहा था अपन क्षत्रिय हैं, आप वापस कर दो। उस समय आप दिल के साफ थे तो आपने मुझसे वो कन्याएं दूसरे राज्य के राजा को वापस भिजवा दी थी। आज आप दिल के मलिन हो गए हो, आप दूसरे की पत्नी का हरण करके लाए हो। रावण का मन तो विवल हो गया कि वे तो मेरे विपरीत बातें हो गई। धीरे से रावण ने बोला कि दूत को भेजते हैं कि राम क्या चाहते हैं। अगर राम चाहते हैं कि बिना युद्ध की सीता दे दी जाए तो मैं दे दूंगा। दूत को बुलाया और धीरे से वो जो दूत था उससे आंख मटका के रावण ने ऐसा कह दिया कि जो सुन रहे हो उसके विपरीत कहना है। सबने बातें कर ली। रावण का दूत गया राम के पास। कहना यह था कि रावण क्षमा प्रार्थी हैं और सीता वापस देना चाहते हैं। कहना यह था, उसने कहा कि युद्ध होगा, ये सीता युद्ध के बाद ही मिलेगी, जिंदा तो नहीं मिलेगी। राम ने युद्ध की घोषणा कर दी, कल से युद्ध है।
दूत आके कहता है कि देखो कल से युद्ध है। अब रावण कहता है कि अब राम युद्ध के बिना चाहते ही तो मैं क्या कर सकता हूं। ये दिल की कुटिलता रावण की उसको ले डूबी। दिल का साफ होता कम से कम यश तो नहीं जाता, मृत्यु तो होती, लेकिन वो दिल का कुटिल था, काला था। देखो मृत्यु भी हो गई, नाम भी चला गया। आप लोग दिल के साफ बने, दिल के साफ बने, लेकिन बड़े दिल के बने। किसी का पैसा रखकर, किसी को धोखा दे करके, या फिर किसी को परेशान करके, किसी का सुख चैन छीन करके तुमको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो तुमने दिया है वही तुमको मिलेगा। जो तुमने दिया है वही तुमको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा। तुम दिल के साफ हो, तुमको दिल के साफ लोग मिलेंगे। तुम दिल के कुटिल हो, मैले हो, तुमको वैसे ही लोग मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे, मिलेंगे। प्रकृति व्यक्ति को वही वापस लाके देती है जो वो देता है। आप कुएं में गूंज करो, मैं बहुत अच्छा हूं, आवाज आएगी मैं बहुत अच्छा हूं। आप गूंज करो, तुम बहुत बुरे हो, आवाज आएगी कि तुम बहुत बुरे हो। प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वही वो लौटाएगी। तुमने अगर दिल के साफ रह करके किसी की मदद करी है, तो लोग दिल के साफ होकर के तुम्हारी भी मदद करेंगे। आज नहीं तो कल जो किया है वो लौट के तो आएगा। समझदार व्यक्ति अपने आज को स्वच्छता से जीता है, और ना समझ व्यक्ति केवल कल को संभालता है। पैसे के लिए सबसे ज्यादा दिल मलिन क्यों कर रहा है व्यक्ति? पैसे के लिए, उन पैसों के लिए जो साथ जाने ही नहीं है। थोड़ा सा लाभ की देखा कि यहां थोड़ा प्रॉफिट है, भाई को ही ठग लेगा। देखा तो कि थोड़ा सा प्रॉफिट है, रिश्तेदारों को ही नहीं छोड़ेगा। उसने देखा कि मैं पद पर बैठ सकता हूं, पत्नी को भी मरवा देगा। राजनीति में नहीं देखा क्या आपने? पत्नी पति को मरवा देती है, पति पत्नी को मरवा देता है, भाई सगे भाई को मरवा देता है। पता किसी को नहीं चलता, लेकिन काम हो जाता है। ये नीति आज सीखना, एक अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, दिल के साफ बनना, दिल के साफ बनना। आज की नीति में यही आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। दिखावे का नहीं, साफ दिल का जीवन जी। कुछ लोग होते हैं दिखावे का भी। होली आने वाली है तो आप लोग देखना कि कुछ लोग मुखौटे लगाएंगे, शेर का, भूत का, इंसान का, देव का, राक्षस का, जानवरों का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुखौटा नहीं लगाएंगे, उनका चेहरा ही मुखौटा रहेगा। उनका चेहरा ही मुखौटा रहेगा, क्योंकि वो दिल के साफ नहीं रहेंगे। इंदौर में होती है रंग पंचमी, सब रंगे रहते हैं। जो दिल के कुटिल होते हैं ना, वो एक दूसरे से बदला लेने चले जाते हैं। कुछ दिन पुरानी घटना है, एक व्यक्ति चाकू ले गया और उसको वहीं मार डाला और भग गया। लोगों को लगा रंग है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कोई सुन ही नहीं पाया, मर गया बेचारा। कैसे मर गया? कोई दिल का कुटिल था। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि बुरा मत सोचो। गांधी जी के 3 बंदर सबको स्कूल में पढ़ाए गए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। महावीर स्वामी कहते हैं बुरा मत सोचो। तो बुरा मत सोचो, तुम्हारे साथ सभी अच्छा होगा, दूसरे के साथ भी अच्छा होगा। देश को, विश्व को अगर समर्थवान बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, देश को, खुद को, दिल के साफ तो रहना पड़ेगा। राम की तरह जीवन जी लो या रावण की तरह। किसी के साथ साफ हो और किसी के साथ कुटिल हो तो कुटिल ही कहलाओगे। एक गिलास दूध में एक बूंद नील डालना, एक बूंद केसर डालना, पूरा दूध पीला हो जाता है, पूरा दूध नीला हो जाता है। अगर आपके दिल में कोई ना कोई कुटिलता रखी है, कोई ना कोई गंदगी रखी है, तो वो पूरा ही दिल आपका खराब हो जाएगा।
ना मानो तो एक बात आपसे कहता हूं, भोजन करना और आज भोजन करने के बाद कुल्ला नहीं करना। ऐसी चीजें खाना जो दांतों में फंस गई हो, 24 घंटे बाद वो चीजें मल जैसी बदबू देगी आपके मुख से, क्योंकि कुछ ना कुछ रह गया है ना। जिन लोगों के मुख से बदबू आती है ना, कुछ ना कुछ रह गया है, कुछ ना कुछ रह गया इसलिए बदबू आती है। या तो खाली है पेट तो बदबू आती है, या मुंह में कुछ रह गया है तो बदबू आती है। बदबू आती है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आपके व्यक्तित्व से बदबू आ रही है इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। दिल को साफ रखें। कोई बुरे दिल का इंसान हो, अगर आपके पास जीवन में कोई बुरे दिल का इंसान जुड़ रहा हो तो उससे दूरी बनाना, लेकिन साफ दिल के ही बन के रहना। कोई आपको कितना ही दुखी कर दे, अपने अधिकार के लिए तो लड़ना, लेकिन उसका बुरा मत सोचना। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक है, लेकिन दूसरे के लिए बुरा करने का हक नहीं है। आप बोलो कि उसने मेरे साथ बुरा किया है मैं भी करूंगा, नहीं नहीं। महाभारत देख लेना, जैन महाभारत भी है। उस जैन महाभारत में बहुत सुंदर दृश्य आता है। द्रौपदी के पुत्र को, अभिमन्यु को, द्रौपदी का पुत्र, उसको 14 राजाओं ने मिलकर के अकेले मार दिया, वो भी बिना शस्त्र के। भीम आता है गुस्से में, वो कहता है मैं आज कौरवों के 100 पुत्रों को मार करके उसका खून लेकर के आऊंगा। द्रौपदी कहती कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक मां के पुत्र वियोग का दुख मैं जानती हूं। उसने मेरे बेटे के साथ गलत किया है, लेकिन उनके बेटों के साथ आप गलत नहीं करना। ये किसका कहना था? ये द्रौपदी का कहना था। क्यों ना अपन एक शब्द, एक सूत्र अपने जीवन में उतारें कि दिल के साफ रहें। दिल के साफ रहोगे तभी सबके खास रहोगे। आप किसी के खास बन के रहना चाहते हो, साफ दिल के रहो। घर गंदा करना बहुत सरल है, जिंदगी को गंदा करना बहुत सरल है, घर को साफ करना बहुत कठिन है। साफ करना बहुत कठिन है, दिल को गंदा करना बहुत सरल है। यहां वहां की दुनिया की चीजें आके मलिन कर जाती हैं, लेकिन दिल को साफ रखना बहुत कठिन है। बहुत मेहनत लगती है सफाई में, गंदगी में तो कुछ देर ही नहीं लगती। क्यों ना हम अपने दिल को साफ रखें। कहते हैं जब व्यवहार में दिखावट, जब व्यवहार में दिखावे की मिलावट आ जाती है, आपने देखा होगा। और भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। ऐसा मिलते हैं बिल्कुल कि तुम्हारे परम मित्र हैं, तो सामने से कुछ और पीछे से फंस। आस्तीन के सांप बन के तुम्हारे साथ रहेंगे लोग, दिखावा करेंगे कि हम तुम्हारे हैं। जब व्यवहार में दिखावे की मिलावट आ जाती है, तब दिल में चालाकी और चारित्र में गिरावट आ जाती है। जब भी आपके व्यवहार में दिखावा आएगा, बाहर खुद को एक्सपोज करने की बात आएगी, तो देखना अंदर चालाकी आएगी, चारित्र में गिरावट भी आएगी। आप अपने चारित्र से पतित हो जाओगे। मत करो दिखावा। अच्छा एक बात देखना, जैनों के लिए मैं कह रहा हूं या भारतीयों के लिए कह रहा हूं, शायद ही कोई भारतीय हो जो धार्मिक ना हो। भले ही हिंसक धर्म को मानता हो, लोगों को जीवों को काट के खाता हो, लेकिन वो भी अपने भगवान के पास तो जाता है। तो देखो आप, भगवान के पास जाके भी लोग कितनी दिखावा करके आते हैं, भगवान को ठगने का प्रयास करते हैं। मैं तो भगवान आपका ही हूं, किसी और का हूं ही नहीं। भगवान कहते होते तो बोलते कि भाई कितना मलिन दिल का आदमी है। एक मंदिर में मैं गया और एक व्यक्ति मूल नायक भगवान को प्रक्षाल कर रहा था, साफ कर रहा था। मैंने बोला रोज ही आप करते, कोई आता ही नहीं है? कोई और नहीं करता क्या? अरे बोले कोई आता ही नहीं यहाँ पे मंदिर में, पूरा हमको ही करना पड़ता है। मैंने कहा इतना धर्मात्मा। 5-6 बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, मैंने कहा बेटा कल से तुम लोग ड्यूटी करो, अर्ली मॉर्निंग तुम सबको जाना है। जी गुरुदेव। बच्चे पहुंचे, अब उसको तो अपनी गद्दी जाते दिख रही थी, कुछ साफ करने चेहरा, बोले ऐसे नहीं करो, ये कपड़े से नहीं करो, उससे नहीं करो,
परेशान कर करके उन बच्चों को भगा दिया। बच्चे आके मुझसे कहते महाराज जी वो है तो सफेद रंग का लेकिन दिल से काला रंग का है। बोले सफेद नाग है वो, वाइट स्नेक है वो। मैंने पूछा क्यों? बोले बगुला भगत है, दिख रहा है भगत लेकिन है नहीं, हम लोगों को करने देते ही नहीं है। मैंने अपने पिताजी से पूछा, वो बच्चा कहता है मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप वो वाली वेदी क्यों नहीं जाते हो? अरे बोले वो आदमी किसी को पसंद ही नहीं करता। दुनिया को और भगवान को ये बता रहा है कि मैं ही भक्त हूं, लेकिन बाहर देखो किसी को भक्त बनने नहीं दे रहा। ये व्यवहार में दिखावे की मिलावट है। आप सबसे मैं एक बात कहता हूं, अगर गुरु के बन के रहना है, प्रभु के बन के रहना है, व्यवहार में दिखावा नहीं, सच रखना। अपनी कमी, अपनी गलती कभी गुरु से छिपाना मत। गुरु तुमको दिल में बसा के रखेंगे। और तुमने अपनी गलती, अपनी कमियां छुपा के रखी, गुरु तुमको अपने जीवन से हटा देंगे। रावण को देख लो, कंस को देख लो, कौरवों को देख लो। इन लोगों ने क्या किया? ये दिल के काले रहे, दिल के मलिन रहे, इसलिए आज इनका नाम दुर्जनों में लिया जाता है। राम, कृष्ण, अर्जुन, पांडव, ये दिल के बहुत अच्छे रहे, इसलिए इनका नाम महापुरुषों में, भगवान में लिया जाता है। आपको आपका नाम कहां लिखवाना है डिपेंड्स ऑन यू। आपको अपना नाम कहां लिखाना है आप देख लो। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनको भगवान चाहते हैं और एक जो भगवान को चाहते हैं। अगर आप दिल के साफ हो तो भगवान तुम्हें चाहते हैं। तुम भगवान को चाहो ना चाहो, भगवान तुम्हें चाहेंगे। और तुम दिल के मलिन हो, तुम कितनी भगवान को चाह लो, भगवान तुम्हें कभी नहीं चाहेंगे। हम प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए दिल को मलिन कर लेते हैं। भारत नहीं, विश्व में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिल के इतने मलिन रहे, छोटे छोटे बच्चों को भी काट के खा गए। सोचो आप, छोटे छोटे बच्चों को भुट्टा जैसे सेके खा गए। क्यों? दिल के कुटिल थे। आप क्या हैं जरूर सोचिएगा। जितना अधिक हो सके उतना अधिक दिल के साफ बने। दिल के साफ रहोगे तो सबके खास रहोगे, निभाने वाले बने। और हम एक दूसरे के साथ सेवा का भाव रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।